साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, अरे बोमा ये विदर्भ की जनता महाराष्ट्र में रहने को अब तैयार नहीं। अभी 19 दिसंबर को यहाँ हिवाड़ी अधिवेशन आया, विदर्भ की जनता को लगा था कि 3 साल बाद यहाँ अधिवेशन आया, ऐसे परिस्थिति में विदर्भ की जनता की आवाज़ उठाई जाएगी। परंतु 288 आमदार यहाँ आने के बावजूद और 62 जो मूर्ख आमदार जो है यहाँ विदर्भ के, वे कोई भी प्रश्न विदर्भ की जनता का सॉल्व कर नहीं सके। और ऐसे परिस्थिति में विदर्भ की जनता को कहीं भी कुछ मिलते दिखाए नहीं। और आज आप देख रहे हैं क्या, महाराष्ट्र पर 6,57,000 करोड़ का कर्जा है। आज सरकार को ब्याज भरने की सोच नहीं, कर्मचारियों को पगार देने की सोच नहीं। और ऐसे परिस्थिति में वो सिर्फ निवड़ घोषणाबाजी करते हैं कि 44,000 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे, परंतु किस प्रोजेक्ट पे कौन सा पैसा दिया जाएगा ये इसके बारे में बात नहीं। ना ही विरोधी पक्ष नेताओं ने इसके बारे में चर्चा की, ना ही जो सत्ताधारी पक्ष है उसने चर्चा की। और जनता को उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री विदर्भ के हैं, वे गृह मंत्री है, वो उनके पास ऊर्जा खाता है, और ऐसे में बिजली के दाम जो बढ़े हुए हैं उसको कम करने की बात होगी ऐसा लगा था। परंतु उलट इन्होंने 25% बिजली के दामों में बढ़ोतरी की। और साथ ही साथ जो गृह मंत्रालय है उसके तरफ से बहुत सारा जो पेंडिंग जो इशू है, जो गायरान ज़मीन को लेकर इशू है पेंडिंग, और उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गायरान ज़मीन के अतिक्रमण हटाया जाए। तो इसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय लिया गया, जिससे जीवती या आसपास के तमाम जो किसान हैं वो पूरी चिंतित में आ गए। नागपुर के आसपास के सारे तमाम किसान चिंतित में आ गए क्योंकि उनका अतिक्रमण हटने वाला है। तो ऐसे इसमें ना ही पक्ष ने इसके ऊपर दखल अंदाजी की, ना ही विपक्ष ने। इसलिए ये महाराष्ट्र की विधानसभा में हमारे विदर्भ की जनता को कुछ भी मिला नहीं। इसलिए हम ये पहली बात तो ये प्रतीकात्मक आंदोलन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को थाली भर मिलता है और विदर्भ की जनता को कटोरी भर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जब हमारा आपके साथ निभ ही नहीं सकता, तो हम अपना अलग राज्य मांग रहे, पृथक विदर्भ राज्य निर्माण करने की बात कर रहे। तेलंगाना का हमने विकास देखा, तेलंगाना में आज आप देख रहे हैं कि वहाँ किसान खुशहाल है, वहाँ व्यापारी खुशहाल है, वहाँ की जनता खुशहाल है, क्योंकि छोटा राज्य होने की वजह से वहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, इस वजह से वहाँ पर जो जनता खुशहाल है, परंतु विदर्भ की जनता जो आज त्रस्त है। इसलिए आज विदर्भ राज्य की मांग को लेकर ये सारा प्रतीकात्मक आंदोलन चल रहा है। क्या बात है कि जब भी विदर्भ राज्य के लिए आंदोलन होता है तो नौजवान 10% भी दिखाई नहीं देते हैं। चारों तरफ देखो तो बुजुर्ग ही बुजुर्ग नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि नौजवान दिखते नहीं है, परंतु बात यह है कि विदर्भ आंदोलन में आज आप देख रहे हैं सबसे पहले पेट पर लात पड़ी हुई है। 1984 तक जो आंदोलन एक गति में था, वो आंदोलन अचानक नेताओं के जो बदलाव आए, नेताओं ने पक्ष बदल दिया, नेताओं ने ये मांग छोड़ दी, इस वजह से आज जनता का विश्वास नहीं रहा। परंतु हम जो तमाम विदर्भवादी यहाँ दिख रहे हैं, इन लोगों ने कड़ी मेहनत की और आज विदर्भ के आंदोलन को एक नई गति दी है और विदर्भ आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है। युवाओं को लग रहा है कि भैया महाराष्ट्र में रह के उनको सिर्फ पलायन मिल रहा है और यहाँ पर रोज़गार न होने की वजह से आज आप देख रहे हैं NCR का जो डाटा है, उस वजह से युवाओं में आत्महत्या का प्रमाण जो है बढ़ा हुआ है। 479 युवाओं ने, जो पढ़े लिखे युवा है, जो MBA हुआ है, ग्रेजुएट हुआ है, जो इंजीनियरिंग हुआ है, ऐसा जो डिग्रीधारी हुआ है, वो 479 युवाओं ने सिर्फ अब रोजगार न मिलने की वजह से निराशा में जाकर आत्महत्या की। इसके लिए जवाबदार कोई है तो वो है केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि विदर्भ की जनता के ऊपर ध्यान दे नहीं रही। यहाँ रॉ मटेरियल होने के बावजूद भी यहाँ रोज़गार नहीं, यहाँ बिजली पैदा होने के बावजूद यहाँ रोज़गार नहीं। इसके लिए जिम्मेदार जो है वो पश्चिम महाराष्ट्र के नेता और हमारे 62 आमदार, ये भी उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि विदर्भ की जनता को विदर्भ चाहिए। और ऐसे में विदर्भ निर्माण होगा तो सबसे पहले युवाओं के प्रश्न जो है उसमें
उसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि रोज़गार यहाँ निर्माण होगा। जहाँ आपने छत्तीसगढ़ का विकास देखा, जहाँ आपने तेलंगाना का विकास देखा, तो वहाँ पर युवाओं को प्राधान्य मिला है। उसी तरह से यहाँ पर भी युवाओं को प्राधान्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ देश के 26 प्रकार के खनिजों में से विदर्भ में 23 प्रकार के खनिज है। इसलिए ये विदर्भ राज्य संपन्न है। परंतु यहाँ सिर्फ कोयला और चुनखड़ी इस पे ही आधारित कारखाने हैं, बाकी ना डोलामाइट पे आया, ना ही किसी और अभ्रक है, और दूसरे प्रकार के इस पर कारखाने आए नहीं हैं। तो इसलिए ये सारे कारखाने, जब विदर्भ राज्य अलग होगा तो कारखाने आएंगे, बिजली सस्ती होगी, तो यकीनन रोज़गार बड़े पैमाने पर आएंगे।